हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संसाधन जो हैं ये कौन से इनके तत्व होते हैं, इसके बारे में डिटेल वर्णन करूंगा। मतलब संसाधन है क्या, उनका वो उनके कौन कौन से तत्व हैं और व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज डिस्क्राइब। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि संसाधन के कौन कौन से तत्व हैं। उसको बताने से पहले हम आपको संसाधन है क्या इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद मानव के उपयोग में आने वाली जितनी भी प्रमुख संसाधन है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद संसाधन के प्रकार के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बोले, एक तो संसाधन का प्रकार में हम दो प्रकार बताएंगे, जिसमें हम क्या बताएंगे, एक तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा जो है मानवीय या सांस्कृतिक संसाधन यानी कि ह्यूमन एंड कल्चरल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये प्राकृतिक संसाधन भी दो भागों में बढ़ता है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेस में, तो इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो बताएंगे वो बताएंगे कि जो मानव का जो जितने भी संसाधन उपयोग करते हैं तो उसमें जो सक्रियता या कुशलता आता है वो कैसे आता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हम ये बता देते हैं कि आपको वीडियो को, हमारे जो मेरा वीडियो है उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है संसाधन। क्या है, सबसे पहला वर्ड है कि संसाधन है क्या। तो संसाधन या रिसोर्स के बारे में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आखिर होता क्या है। संसाधन होता क्या है कि आमतौर पर हम लोग जितने भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपने डेली लाइफ को आसान करने के लिए हो, चाहे वो हमारा बेसिक ज़रूरत हो या ना हो, दुनिया में या पूरे पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्या है, तो वो एक संसाधन ही है। किसी का, हम लोगों का हमारे जीवन पे ज़्यादा उपयोगिता है तो किसी का कम है। तो संसाधन जो है हमारे जीवन में आमतौर पे कोई भी चीज़ जो यूज में आता है, नहीं भी आता है, वो भी संसाधन में ही आता है। ठीक है, हमारे लिए जो है कोई भी चीज़ जो संसाधन के बारे में बात करें तो बेसिकली हम जो है ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। क्या ह्यूमन के यूज में कौन कौन सा संसाधन आता है। अब मानव का जो भी कार्य है, ठीक है, तो वो संसाधन भूगोल पे ही काम करता है। क्यों? क्योंकि संसाधन भूगोल अगर नहीं रहेगा तो कोई भी काम कर पाएगा नहीं ह्यूमन। क्यों? क्योंकि सारा जो जितना भी काम है हम लोग किसी ना किसी चीज़ की मदद से ही करते हैं, कोई ना कोई संसाधन होता है तभी करते हैं। तो हम लोग जिस प्रकार से भूगोल में मानव भूगोल होता है उसी प्रकार से संसाधन भूगोल भी होता है। तो जो संसाधन भूगोल है इसमें हम सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, मेनली जो बताएंगे वो बताएंगे आर्थिक पहलू के बारे में। ठीक है, जितना भी आर्थिक भूगोल है इसके बारे में बताएंगे। तो प्रोफेसर अलेक्जेंडर का क्या कहना है कि भूगोल जो है वो भूतल पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नता का यथार्थ है और क्रमबद्ध और युक्ति संगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। कहने का मतलब ये है, प्रोफेसर अलेक्जेंडर का कहना ये है कि भूगोल यानी कि भूगोल है क्या, भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, भूमि पे जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें कैसे डिफरेंस पाया जाता है, आखिर उसका क्या उपयोग है, हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, इतना डिफरेंस इतना जलवायु या तापमान में हर जगह पे है, तो यही सब हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये जो जितनी भी संसाधन है सब में कुछ ना कुछ विभिन्नता है, कुछ ना कुछ भिन्नता है यानी कि अंतर है। तो ये अंतर क्या क्या है, इसी का अध्ययन हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात क्या है कि भूगोल में हम लोग केवल किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग मतलब किसी खास चीज़ को नहीं पढ़ते। भूगोल में सभी प्रकार के एलिमेंट यानी तत्व के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जो है भूगोल में वो जितने भी तत्व हैं तो उनको इस्तेमाल करने पे या उनका किस प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है जिससे वो बनते हैं, ये सब बात करते हैं। भूगोल के अंदर जो है हम लोग जितने भी चीज़ें हैं भूतल पे यानी ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है संसाधन, इसमें हम दो चीज़ बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। क्योंकि संसाधन जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और मानवीय संसाधन क्या क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मानव का जो उपयोग में आने वाली क्या क्या प्रमुख संसाधन है। ठीक है, तो सबसे पहला तो जल और वायु, बेसिक चीज़ तो है ही, मतलब बिना जल और वायु के आदमी तो जिंदा रह नहीं सकता है। और तीन महत्वपूर्ण और जो बेसिक इन चीज़ हैं तो वो सब क्या क्या है, तो वो सब क्या क्या है, तो सबसे पहला तो हो गया भोजन, दूसरा वस्त्र और आवास। कहने का मतलब ये है कि हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंसान का। मतलब जल और वायु को छोड़ करके उसका जो बेसिक तीन चीज़ जो सबसे ज़्यादा वो प्रमुख तौर पे यूज करता है वो है भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इनकी जो भी आवश्यकता है यानी कि जो मानव की जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए यानी कि पूरा करने के लिए मानव को स्वयं पर या किसी दूसरे श्रमिक यानी किसी दूसरे व्यक्ति पे निर्भर करना पड़ता है, दूसरे पेड़ पौधे या दूसरे संसाधन पे निर्भर करना पड़ता है। और जो आवश्यकता इन वस्तुओं को क्या करता है, इन मतलब जो ये जो संसाधन है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये जो भी वस्तु पृथ्वी के धरातल पे पाई जाती है वो क्या होता है कि उसको हम लोग किसी तरह से यूज करते हैं, या तो
डायरेक्ट यूज करते हैं या तो उसमें कुछ संशोधन करके यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग पृथ्वी पे जो है मिट्टी है, ठीक है, तो मिट्टी है तो उसके थ्रू पेड़ पौधा उगता है, या कोई हम लोग कृषि कर पाते हैं और उस कृषि के कारण जो भी धान चावल गेहूं या कुछ भी फसल उगाते हैं उससे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग गेहूं मतलब उगाएं और उस गेहूं से फिर आटा बना करके रोटी बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका मेन जो उसका जो पूर्ति होता है वो हमारे नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन से ही होता है। किसी ना किसी तरह से पहले हम लोग मानव क्या करते हैं, उस प्राकृतिक संसाधन को जो है मतलब हम लोग यूज करके जो है हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए दूसरे संसाधन बना करके यूज करते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं तो वो हमारी प्रकृति का ही देन है। हम लोग कुछ उगाते हैं तो वो मिट्टी के थ्रू ही उगाते हैं, तो वो भी प्रकृति से ही लेना पड़ता है। हम लोग घर अगर बना रहे हैं या लकड़ी वगैरह से कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो सब जंगल वगैरह से लेना पड़ता है, और जंगल कहाँ है, वो भी एक प्राकृतिक संसाधन हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग जितनी भी आवश्यकता वाली चीज़ है उसको हम लोग क्या बोले कि प्रकृति से ही लेते हैं, ठीक है। जैसे रोटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेहूं का उपयोग करते हैं। मिट्टी जो कि कहाँ पैदा होता है, तो मिट्टी में पैदा होता है गेहूं वगैरह। इसी तरह अगर हम फर्नीचर वगैरह का निर्माण करते हैं तो वो वनों से प्राप्त लकड़ियों से किया जाता है। कोई वस्त्र वगैरह बनाए तो ऊन का भेड़ वगैरह से प्राप्त किया जाता है। और अगर औजार चाहिए तो उसमें कच्चा माल हम लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं या खादान वगैरह से प्राप्त करते हैं। तो ये सब जितने भी पदार्थ हैं पृथ्वी पे उसका इस्तेमाल करके, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका इस्तेमाल करके ही हम लोग जो है उससे कुछ और सारे प्रोडक्ट मानवीय प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपना जो डेली लाइफ है उसको हम लोग आसान बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग दो पॉइंट जो मेन पॉइंट है कि संसाधन का प्रकार, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या बात करने जा रहे हैं, संसाधन का प्रकार। तो संसाधन का प्रकार में क्या है, तो संसाधन की अगर हम प्रकार के बारे में बात करें तो वो दो प्रकार का बोले, एक तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करें तो प्राकृतिक संसाधन जो हमारे प्रकृति से मिलता है उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। मतलब वैसे संसाधन जो हमारे प्रकृति से मिलता है तो उसको, ऐसे तो हम लोग को हर चीज प्रकृति से मिलता है और उन्हीं प्रकृति के संसाधन का इस्तेमाल करके हम लोग मानवीय संसाधन बनाते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे, प्रकृति से जो प्राप्त होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन भी जो है दो प्रकार का होता है। एक तो हो गया जैविक संसाधन और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया अजैविक संसाधन। अगर हम जैविक संसाधन की बात करें मतलब लिविंग रिसोर्सेस, मतलब कोई भी जिंदा चीज, जिंदा चीज मतलब कि उसमें कोई भी लिविंग चीज है उससे अगर कोई प्रोडक्ट बने, उससे कोई संसाधन प्राप्त किए तो उसको जैविक संसाधन कहेंगे। जैविक संसाधन से तात्पर्य उन सामानों से है जो, जैसे मान लेते हैं कोई भी जिंदा चीज, जैसे हम लोग वृक्ष को भी यानी पेड़ पौधों को भी लिविंग माने हैं। कोई भी जीव जंतु से हम लोग प्राप्त किए कोई वस्तु तो उसको भी जैविक संसाधन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं जंगल हो गया या चारागाह हो गया, घास का मैदान हो गया, जंगली जीव जंतु हो गया या मछलियां हो गई, समुद्र में पाए जाने वाले अन्य पदार्थ हो गए। तो वनों से जो है मानव को अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। जैसे फल हो गया, जड़ी बूटियां हो गई, पत्तियां हो गए, छाले, रेसे, गोंद, दाल, रबड़, ये सब कहाँ हम लोग वन से ही प्राप्त करते हैं। तो ये सब जितनी भी संसाधन है जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है या किसी जीवित यानी कि लिविंग चीज़ों से प्राप्त होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग जैविक संसाधन कहेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत सारा जैविक संसाधनों का इस्तेमाल जो है व्यापार के लिए भी करते हैं। जैसे जानवरों से प्राप्त दूध का इस्तेमाल करते हैं, मांस वगैरह, ऊन के लिए जो है भेड़ का इस्तेमाल करते हैं, मांस वगैरह के लिए बकरियां वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब ये सब हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे प्रकृति में जो जैविक संसाधन वहाँ से हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। अब और अनेक प्रकार के जंगली जीव हैं जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्घा इत्यादि, जो जितने भी जीव हैं वो भी कैसे संसाधन हो गए, एक प्रकार से जैविक संसाधन हो गए, जिनका हम लोग क्या करते हैं, खाल वगैरह को, उनके बाल को, उनका दांत को, उनके सींग को और उनके मांस और दूध वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मानव करते हैं। और बहुत सारे मतलब जो जैविक संसाधन है जो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग उसका इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो संसाधन में तो एक जैविक संसाधन हो गया। हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो तालाब और समुद्र वगैरह में जो मछलियाँ पाया जाता है उसको पकड़ करके मछुआरे जो है बहुत बड़ा व्यवसाय भी करते हैं। हम लोग जो है क्या करते हैं, रबड़ का जो वृक्ष होता है उससे जो दूध निकलता है तो उस दूध का इस्तेमाल जो है रबड़ बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये जो रबड़ का जो पेड़ है वो उष्ण आर्द्र विषुवत रेखीय वनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अमेजन में जो वन है वहाँ के जो आदिवासी है वो थोड़ा बहुत जो है ये रबड़ बनाने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन जो यूरोपीय लोग हैं वो बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था, उनको रबड़ के पेड़ का जो है महत्व ही नहीं पता था। लेकिन जब से उनको ये पता चला कि रबड़ के पेड़ का उपयोग वगैरह करके हम लोग पेंसिल का जो निशान होता है उसको मिटाने के लिए किया जाता है, तो तब से उनके यूरोपीय जो आदिवासी हैं या यूरोपीय लोग हैं उनका रबड़
का महत्व जो है उनको पता चला है, उनका लाइफ में रबड़ का महत्व जो है बढ़ गया है। रबड़ के साथ जो है गंधक को मिला करके जो है अनेक वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। रबड़ में जो गंधक मिलाते हैं उसको हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं वल्केनाइजेशन। क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन, ठीक है। और ये जो रबड़ में गंधक मिलाते हैं उसका उपयोग करके हम लोग जो है मोटर, परिवहन वगैरह जितने भी साधन हैं तो उसमें रबड़ का टायर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रबड़ का जो है बहुत सारा वस्तु जो है हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आ गया? जैविक संसाधन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अजैविक संसाधन की, ठीक है। तो अगर हम अजैविक संसाधन की बात करें तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा जैविक संसाधन के, क्योंकि जैविक संसाधन क्या था? जितने भी जो लिविंग चीजें हैं उससे जो संसाधन प्राप्त होता है उसको जैविक संसाधन कहेंगे। लेकिन अजैविक संसाधन किसको कहेंगे? जब कोई नॉन लिविंग चीज है उससे अगर हम लोगों को कोई प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो उसको अजैविक संसाधन कहेंगे। अगर हम अजैविक संसाधन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है हमारा धरातल यानी कि जो जमीन है वो आ गया, चट्टान आ गया, वायु, जल, खनिज, ईंधन, धातुएं, जितने भी भवन वगैरह का निर्माण के लिए जो पत्थर वगैरह है, पेड़, लकड़ियां, ये सब क्या है? सब अजैविक संसाधन है। मानव जो है सदैव इनका उपयोग जो है वस्तु बनाने के लिए, अपनी शक्ति को प्राप्ति करने के लिए करने का मतलब एक तो हम लोग इन्हीं नॉन लिविंग संसाधनों का उपयोग करके बहुत सारे चीज़ों को बनाते हैं, बहुत सारे औजार बनाते हैं। उन लकड़ियों का इस्तेमाल करके हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, घर के बहुत सारे काम जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं वायु है, ठीक है, तो वायु भी एक अजैविक संसाधन है, नॉन लिविंग थिंग है, और इसका इस्तेमाल केवल हम लोग श्वास लेने के लिए ही नहीं करते हैं, हम लोग जो है साथ में इसका उपयोग जो है और सारी जो गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह है तो उसको प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद जल का उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं, कृषि में सिंचाई के लिए करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जितने भी अजैविक संसाधन है, ठीक है, तो उनका भी इस्तेमाल जो है मानव करता है। जैविक, खुद मानव जैविक है और साथ में वो जैविक और अजैविक दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अगर हम कोयला और पेट्रोलियम की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा अजैविक संसाधन है। इसी को जो है, इसी के लिए जो है जो कोयला है, पेट्रोलियम है, इसी से बहुत सारा देश का जो है भरण पोषण होता है, उसका आर्थिक स्थिति यही मजबूत करता है। बहुत सारा देश है जैसे मान लेते हैं ये इराक हो गया, फिर ईरान हो गया, फिर सऊदी अरब हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है? तेल अधिक निकलने के कारण, पेट्रोल अधिक निकलने के कारण वहाँ पे जो है वो अपने देश से दूसरे पेट्रोल वगैरह का दूसरे देशों में जो है निर्यात करवाते हैं, और उसके बदले जो उनका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और इससे क्या करते हैं? वो दूसरे जगहों से जो है जो थोड़े बहुत मतलब जितने भी खाना, खाद्य पदार्थ वगैरह है उसका आयात जो है अपने देश में करवाते हैं, दूसरे जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उसका भी आयात निर्यात करते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग का आर्थिक स्थिति ही जो है वहाँ के कोयला और पेट्रोलियम पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़े अजैविक संसाधन है, ठीक है। और क्या है कि ये दोनों जो संसाधन है वो किसी देश की जो है वो वास्तविक संपत्ति हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मानव उपयोग के लिए यह संसाधन जो है अनेक प्रकार से उपलब्ध होते हैं, अनेक रूपों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया अजैविक संसाधन, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मानवीय तथा सांस्कृतिक संसाधन के बारे में। किसके बारे में? मानवीय और सांस्कृतिक संसाधन, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन के अतिरिक्त हम लोग जो है क्या है कि मानवीय संसाधन का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मानवीय संसाधन बनाते ही क्यों है? ताकि हम मानव जो है उसका उपयोग कर सके, क्योंकि बिना कोई मानव श्रम के हम लोग कोई भी प्राकृतिक संसाधन का जो है कोई मूल्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग लकड़ी वगैरह को काटते हैं, अजैविक चीज को हम लोग यूज करते हैं, तो लकड़ी को हम लोग जो है डायरेक्ट, अगर हमको फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर डायरेक्ट, भगवान तो हम लोग को लकड़ी से फर्नीचर बना के नहीं देते हैं, मानव खुद जो है उसको लकड़ी को काटता है, उसको जो है उसका एक अलग अलग प्रकार का फर्नीचर बनाता है। जितना भी दुनिया में चीज़ें हैं वो डायरेक्ट हम लोगों को बहुत चीज़ें नहीं मिलती है। जैसे पेड़ ही है, रबड़ का पेड़ है, तो उससे डायरेक्ट रबड़ तो बनता नहीं है। हम लोग जो कागज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या दुनिया में कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसका वो जो है मानव के योग्यता, उसके सक्रियता के कारण ही जो है हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अभी चावल, दाल, गेहूँ उगाते हैं, वो मानते हैं कि वो जो है कृषि वगैरह कर पाते हैं, तो वो प्रकृति पे ही डिपेंड करता है, वर्षा, मिट्टी, जलवायु, ये सब, तापमान, सभी चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान लेते हैं मानव अगर कृषि नहीं करे तो क्या ये धान और गेहूँ उगने जाएगा? धान और गेहूँ जो है हम लोग खुद ही से उगाते हैं, भले वो मतलब प्राकृतिक मतलब संसाधन का इस्तेमाल करके करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मानव के द्वारा जो है वो सभी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। बिना मानव के मेहनत के, बिना मानव के श्रम के जो है किसी भी प्राकृतिक संसाधन का जो है कोई भी मूल्य नहीं है। मानव ही अपने वातावरण में परिवर्तन करता है, उसमें पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार से उपयोग में लाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विश्व में कहीं भी कृषि से वस्तुएं जो उत्पादन होती है तो वो खनिज पदार्थों का दोहन भी जो है मानव ही करता है। और कहीं कहीं अगर कोई निर्माण हो रहा है, कोई उद्योग का विकास
विकास हो रहा है, तो वो सब किसके कारण होता है? मानव से ही होता है। तो ये सब हो गया मानवीय संसाधन के अंदर आ गया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट जो बात कर रहे हैं कि मानव की जो अन्य संसाधन का उपयोग करने का जो सक्रियता है या कुशलता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मानव की जो अन्य संसाधन का उपयोग करने का जो सक्रियता या कुशलता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी मानव, हम ये बताएं कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन होता है तो उसको मानव इस्तेमाल करता है, वो भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि मानव जो है ये हर जगह पे जो है वो बस जाता है, ठीक है। पर उसको जो है कोई भी चीज़ मिलता है तो वो हेरिडिटी होता है, यानी कि अनुवांशिक होता है। उसका उसके माता पिता से जीन के थ्रू जो है वो दूसरे अपने उसके बच्चे में जाता है, और इस तरह से जो है एक हम लोग प्रजाति जाति में जो है अलग अलग प्रजातियों में जो है हम लोग बांटते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मानव जाति है, कुछ बिल्ली जाति है, कुत्ता जाति है, तो अलग अलग प्रजातियों में इस तरह से बांटते हैं। और ये जो प्रजाति है वो उसके जीन के बेसिस पे, उसमें जो रक्त समूह है उसके बेसिस पे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है उसके बेसिस पे बांटते हैं, उसके रंग कद वगैरह के बेसिस पे बांटते हैं। और क्या होता है कि जो मानव है उसका सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संगठन है वो उसके अनुवांशिक प्रभावों के अनुकूल हो जाता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हर जगह दुनिया में जितना भी मतलब अलग अलग जलवायु होने के कारण जो है, अलग अलग तापमान होने के कारण, अलग जगह पे अलग तरीके से वर्षा होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे लोगों का रहन सहन अलग हो जाता है। वहाँ पे जो है जो भी संसाधन जो है पाए जाते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की सभी चीज़ें पाई जाती है। तो हर जगह पे क्या होता है, इंसान जो है अडेप्ट कर जाता है, यहाँ वहाँ पे अनुकूल हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे जो है फिर धीरे धीरे शिक्षा, परिवार, व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, जिससे क्या होता है एक धर्म, मूल्य या प्रजाति या राष्ट्रीय भावनाएं जैसी चीज़ों का जो है विकास होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने के लिए मानव को अपने उनके जीवन में जो है वो अच्छे से उन वो जीवन यापन कर सके, उसके लिए संसाधन का जो है बहुत ही आवश्यक चीज़ है। संसाधन के बिना जो है मानव की आवश्यकताओं को पूरा जो है नहीं किया जा सकता है। तो ये था संसाधन के बारे में, हम पूरा डिटेल में बता दिए कि संसाधन जो है वो है क्या, और संसाधन का जो है मानव के जीवन में संसाधन का क्या उपयोग है, क्या क्या चीज़ें हैं जो संसाधन मतलब संसाधन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मानव के लिए सबसे प्रमुख इस्तेमाल में आई जाती है। फिर संसाधन का प्रकार में प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन बताएं, और प्राकृतिक संसाधन में भी जो है जैविक और अजैविक संसाधन में बढ़ता है, क्या प्राकृतिक संसाधन होता है, क्या मतलब अजैविक संसाधन होता है, जैविक संसाधन होता है, ये सब चीज़ के बारे में बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि संसाधन होता क्या है, इसके तत्व और इनके वर्गीकरण के बारे में पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे का जो वीडियो है वो आपको देखने को मिले, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।